तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आज हम 5 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए। और टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक टॉपिक से था और उस टॉपिक का नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो 10 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है उस क्वेश्चन और आंसर दोनों को आप लिख कर याद करने का कोशिश कीजिएगा। जो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो 10 क्वेश्चन में से ही आएगा। और आज हम 5 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2026। टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स के लिए आता भी है तो इसी क्वेश्चन में से ही आएगा। और ये पांचों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख कर रट लीजिएगा और इससे ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल आंसर। हम लोग आंसर देंगे आपको डिटेल और ये क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको और बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे क्वेश्चन को, एक एक कर क्वेश्चन को समझाएंगे आपको और लिखवाएंगे आंसर। और आप समझ के और इस आंसर को लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता भी है तो ये 5 क्वेश्चन जो है इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और आप लोग अच्छी तरह से लिख के आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे ताकि दोनों स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रूव्स तंत्र की रचना और कार्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। चलिए इसका हम उत्तर देंगे आपको। आंसर है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is located in the pelvic region of the body। इसको हिंदी में लिखेंगे पुरुष
प्रजनन तंत्र शरीर के श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। इस पर लिखेंगे इट consist of a pair of testes, accessory duct, accessory gland, and external जेनिटेलिया। हिंदी में लिख देते हैं यह वसनों की एक जोड़ी या फिर सहायक नालियों मतलब नलिया या फिर सहायक ग्रंथियां और बाहरी जनांगों से मिलकर बना होता है। चलो तीसरा पॉइंट में जैसे कि मेल इसका हो गया। उसके बाद ए ऑप्शन जाएंगे। ए में हम पहले अब टेस्टिस के बारे में पूरा एक एक करके पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसेसरी डक्ट एक्सप्लेन करेंगे, फिर एसेसरी ग्लैंड करेंगे, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्योंकि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो इस मतलब टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया चारों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चारों के बारे में पॉइंट लिखना है, तभी जाके 5 मार्क एग्जामिनर हमको देगा। तो चलिए पहले हम टेस्टिस के बारे में लिखते हैं। टेस्टिस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसन। चलिए इसका पहला पॉइंट लिखेंगे पेयर ऑफ क्या है? एक पेयर ऑफ ओवल शेप। क्या होता है? ओवल शेप। पेयर ऑफ ओवल शेप, पेयर ऑफ ओवल शेप ऑर्गेन। क्या है? ऑर्गेन्स प्रेजेंट in a pouch, called scrotum. pouch scrotum हिंदी में लिखेंगे वसन दो क्या होता है? अंडाकार, 2 अंडाकार, अंडा की तरह अंडाकार अंग, अंडा की तरह गोल अंडाकार होता है। 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है जो किसमें होता है? अंडकोश
अंडकोश जो अंडकोश नामक थैली में क्या है स्थित होते हैं। चलिए, टेस्टिस क्या होता है कि एक ओवल शेप होता है जो अंडाकार जैसा होता है, पेयर में होता है, मतलब दो होता है, और एक पर्जेंट होता है पौच में, यानी कि एक अंडकोश नामक थैली में होता है पौच में, उसी को हम एक अंड नामक एक थैली में होता है, उस थैली को कहते हैं अंडकोश, है ना, अंडकोश, इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में पॉइंट लिखें, क्योंकि ये 5 मार्क का है तो अच्छा खासा पॉइंट ही लिखना पड़ेगा हमको। चलिए, दूसरा पॉइंट, टेस्टिस के बारे में ही हम लिख रहे हैं, लोग टेस्टिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेस्टिस मतलब वसन क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दे क्या करता है, कौन, टेस्टिस क्या करता है, दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म करता है, प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेल हार्मोन। मेल हार्मोन को आपको पता है, मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए, हिंदी में लिखते हैं, क्या होता है, यह क्या करता है, शुक्राणु और क्या करता है, पुरुष हार्मोन पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, निर्माण करते हैं, चलिए, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हम लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ईच मतलब टेस्टिस कितना होता है, 2 होता है। ईच टेस्टिस मतलब हर एक टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस हैज़ कितना होता है, हैज़ अबाउट मतलब हर एक टेस्टिस के पास 250 लोब्यूल्स होता है, और ईच हर लोब्यूल्स क्या होता है उसके पास, कंटेनिंग, हर लोब्यूल के पास 1 से 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस, क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, हर एक के पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। देखो, एक टेस्टिस मतलब टेस्टिस कितना है हम लोग के पास, 2, तो हर एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होता है, 250 लोब्यूल होता है, और एक लोब्यूल में अगर 250 लोब्यूल है तो एक लोब्यूल में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। तो चलिए, इसको हिंदी में लिख देते हैं कि प्रत्येक वसन में क्या होता है, वसन में क्या होता है, लगभग क्या होता है, लगभग 250 क्या होता है, लगभग क्या बोल रहा है कि लगभग क्या होता है, 250 खंड है, मतलब लोब है, 250 खंड है भाई, खंड क्या है, बिल्कुल लगभग इतना खंड होते हैं, जिसमें क्या कहता है कि जिनमें खंड होता है, जिनमें 1 से 3 क्या होता है, 1 से 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस नलिया सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? नलियाँ होती है। चलिए एक और पॉइंट लिखेंगे। एक और लिखना पड़ेगा हमको 4 पॉइंट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सारा चीज़ पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, सारा पॉइंट टेस्टिस में हम लिख रहे हैं। टेस्टिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसका चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म सा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म क्या होता है? फॉर्म होता है। और लेडिंग सेल इन बिटवीन को क्या लिखते हैं? बिटवीन लेडिंग सेल क्या करता है? लेडिंग सेल सिक्रेट करता है, सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। इसको हिंदी में लिख देगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम हिंदी में लिखते हैं आपको। नेक्स्ट पेज में हिंदी में लिखेंगे, बिल्कुल हिंदी में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग हिंदी में लिख देते हैं इसको। हिंदी में लिखेंगे कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु क्या कहता है? सेमिनिफेरस नलियाँ में क्या करती है? बिल्कुल शुक्राणु कहाँ बनते हैं? यही नलियाँ में बनते हैं। और इनके बीच की लेडिंग से, इनके बीच की लेडिंग जो भी लेडिंग कोशिकाओं जो थी, बिल्कुल कोशिकाएं जो थी टेस्टोस्टेरोन की क्या करती थी? सिक्रेशन करती थी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की अर्जित करती थी। टेस्टोस्टेरोन की क्या करती थी? टेस्टोस्टेरोन की क्या करती थी? उत्सर्जित या फिर सिक्रेट करती थी टेस्टोस्टेरोन की क्या करती थी? टेस्टोस्टेरोन की स्रावित करती है। स्रावित मतलब जानते हैं आप? बाहर निकालना है, फिर अंदर स्टोर करना है, फिर उत्सर्जित करना। क्या करती थी? इनके बीच की लीडिंग सेल। तो यहाँ पे हमने पॉइंट इंग्लिश में यहाँ पे लीडिंग सेल इन बिटवीन क्या होता है? इन बिटवीन उसके बीच का जो लीडिंग सेल था सिक्रेट कर टेस्टोस्टेरोन, मतलब लीडिंग सेल इन बिटवीन सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। चलिए हम लोग 4 पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
उसमें टेस्टिस पढ़ लिए, फिर एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, फिर एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे, फिर उसका फंक्शन देखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसका बी, चलिए बी देखते हैं। ये यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए हम इसका बी में जाएंगे। एसेसरी क्या था, एसेसरी डक्ट के बारे में जानेंगे। तो एसेसरी डक्ट सहायक नलिया, सहायक नलियाँ, और इनके बारे में भी कुछ पॉइंट लिखेंगे 1 में। इसमें क्या होता है, इंक्लूड, ये क्या करता है, इंक्लूड है इसके साथ में टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस वाला के लिखेंगे। वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया, और एपिडिडाइमिस, क्या होता है, एपिडिडाइमिस, 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 एपिडिडाइमिस वास डिफरेंट, वास डिफरेंस, क्या होता है, वास डिफरेंस, एंड ejaculatory डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या क्या होता है, वही है। इनमें क्या होता है कि रेटेड टेस्टिस होता है, वास इफरेंसिया होता है, और एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, एंड एजुकुलेटरी डक्ट होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सहायक नलिया क्या है, कि क्या क्या होता है सहायक नलिया में, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये और ये पांचों होता है। किसका पार्ट होता है, ये एसेसरी डक्ट का होता है। हिंदी में लिख देते हैं इसको हम कि इनमें टेस्टिस होता है, क्या होता है, टेस्टिस होता है, वास एफरेंसिया होता है, एफरेंटिया, और एपिडिडाइमिस होता है, और वास डिफरेंस होता है, और होता है वीर्य नलिका शामिल है, ठीक है। और ये जो डक्ट होता है, दिस डक्ट, दूसरा पार्ट लिखेंगे। ये डक्ट जो होता है, ये डक्ट क्या करता है, स्टोर करता है, क्या चीज़ स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्या चीज़ का स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता होगा। स्पर्म्स का फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कहाँ से, टेस्टिस से कहाँ तक जाता है, यूरेथ्रा, क्या होता है, यूरेथ्रा तक जाता है। हिंदी में लिखेंगे कि ये जो नलियाँ हैं, क्या कहते हैं, शुक्राणु को क्या कहते हैं, शुक्राणु को संग्रहित करती है। संग्रहित मतलब स्टोर करती है, जैसे कोल्ड स्टोर में कोई चीज़ स्टोर होता है, ये कोल्ड स्टोर की तरह काम करता है। और क्या करता है, मूत्रमार्ग तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है, मूत्रमार्ग तक पहुंचाती है। कौन चीज़ पहुंचाती है, ये जो नलियाँ हैं और सहायक नलियाँ हैं, यही स्टोर भी करती है और पहुंचाती भी है।
और बोलेगा सहायक नलिया का नाम बताइए, तो यही सब नाम है, देख लीजिए टेस्टिस वार्शिप में, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, आप ध्यान से लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 नंबर का पूरा सिस्टम के बारे में पूछा है और पूरा सिस्टम को हमको स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्क्राइब करना है और 5 मार्क्स में, इसलिए हम हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। चलिए उसके बाद एसेसरी ग्लैंड के बारे में लिखेंगे। सी में एसेसरी डक्ट हो गया है और एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं सहायक ग्रंथिया चलिए इसका भी पहला पॉइंट लिखेंगे। कि इसमें एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होता है, मेनली 3 ग्लैंड होता है। इसका नाम याद रखेंगे कि देयर आर 3 ग्लैंड। क्या होता है? 3 ग्लैंड होता है, देख लीजिएगा, नाम लिख देते हैं आपको। सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या होता है? प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर होता है, लास्ट होता है एक बल्बो रेथरल। क्या होता है? इसका एक और नाम होता है कॉपस ग्लैंड। क्या होता है? कॉपस ग्लैंड। देखिए एक ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड कितना? 3 है। डक्ट कितना था? है ना, डक्ट 5 था। आप दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में आपको फंसा सकता है। तो एमसीक्यू में ना फंसने की वजह, अगर नहीं फंसना है आपको, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए इसको हिंदी में लिख दें। क्या होता है? 3 क्या होता है? 3 क्या होता है? प्रमुख होता है। क्या होता है? 3 प्रमुख होता है ग्रंथियाँ। 3 प्रमुख ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, नाम बताएंगे आप। क्या होता है? सेमाइनल वेसल को क्या बोलते हैं? वीर्य। क्या होता है? थैली। वीर थैली हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ही बोलते हैं। ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड को ग्रंथि। और बल्बोयूरेथ्रा को क्या बोलते हैं जानते हैं आप? उसको काउपर बोलते हैं। काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रंथियाँ। इसका दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना समझाने में हम दोनों चीज़ लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है ना। दोनों लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश। देयर सिक्रेशन। ये सिक्रेशन क्या करता है? इसका जो सिक्रेशन होता है मतलब क्या, उत्सर्जित क्या करता है? सिक्रेशन, देयर सिक्रेशन फॉर्म, ये सब मिल के सिक्रेशन फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है सिक्रेशन। दिस सिक्रेशन फॉर्म्स, ये तीनों का जो सिक्रेशन फॉर्म करता है सेमाइनल प्लाज्मा, और फिर रिच इन फ्रैक्टोज, जो कि रिच इन फ्रैक्टोज होता है। कैल्शियम में भी रिच होता है, और उसके पास एंड एंजाइम भी होता है। और हिंदी में लिख देते हैं इनका जो होता है साव वीर्य द्रव, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा। क्या होता है? वीर्य द्रव मतलब सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, बनाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें
फ्रैक्टोज कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम, और क्या होता है एंजाइम होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सेमाइनल जो होता है प्लाज्मा क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी, क्या करता है एनर्जी, फिर लुब्रिकेशन, एनर्जी लुब्रिकेशन एंड क्या होता है मोटिलिटी, क्या होता है मोटिलिटी टू स्पर्म। यह क्या करता है कि शुक्राणु क्या कहता है, शुक्राणु क्या कहता है ऊर्जा से है, और लुब्रिकेशन तो जानते हैं क्या है, सरफेस को स्मूथ करना, गति प्रदान क्या कहते हैं, प्रदान करता है। कौन करता है भाई, सेमाइनल प्लाज्मा करता है। क्वेश्चन पूछा है कौन करता है, ये किसका पार्ट है, बस एसेसरी ग्लैंड से आया है ना। सेमाइनल कौन सीक्रेट किया है इसको, ये तीनों ग्लैंड सीक्रेट किया है, सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट और बल्ब उरेथ्रा, तीनों ने मिल के क्या किया है, सीक्रेट किया है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पढ़ेंगे हम, और पॉइंट पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है। डी बाहरी जननांग क्या है, जो होता है बाहरी जो जनाना होता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिस। पेनिस इज द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, क्या होता है कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि लिंग क्या है, पुरुष का संभोग अंग है, क्या है अंग है। दूसरा पॉइंट क्या करता है, इट ट्रांसफर, क्या करता है ट्रांसफर स्पर्म, क्या करता है इनटू द फीमेल, क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव किसमें ट्रैक, कब, ड्यूरिंग कोपुलेशन, हिंदी में लिखते हैं कि यह क्या, यह संभोग के दौरान शुक्राणु को स्त्री जनन तंत्र में प्रविष्ट कराता है, प्रवेश कराता है। ठीक है, चलिए अब इसका जो हम लोग अभी लिखे हैं, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्क्राइब कर दें, एक एक स्ट्रक्चर लिख के हम लोग
डिस्क्राइब कर दिया है, जो कि पहला टेस्टिस, ठीक है। फिर हम एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब चारों जो भी स्ट्रक्चर है उसका हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इसका फंक्शन लिख देते हैं, और फंक्शन पूछा है तो फंक्शन भी लिख देते हैं किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इसका जो स्ट्रक्चर था डिस्क्राइब कर चुके हैं, चारों पार्ट को एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। और इसका फंक्शन लिख लेते हैं, बाकी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन डालेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन लिख देते हैं उसका, ठीक है। तो पहला फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। क्या करता है फंक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन लिख रहा है कि उसका फंक्शन क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है कि शुक्राणुओं का क्या कहता है, शुक्राणुओं का निर्माण क्या करता है, शुक्राणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन, हार्मोन का भी सिक्रेशन तो करता है, मतलब पुरुष, हिंदी में भी लिख रहे हैं उसको, हार्मोन का स्राव, मतलब स्राव होता है, तीन में सिक्रेशन करता है। स्टोरेज का भी तो काम करता है, स्टोरेज का एंड ट्रांसपोर्ट का भी तो काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का क्या करता है, भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, और ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करता है। चौथा नंबर में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे हम लोग, क्या करता है, नरिशमेंट करता है, ठीक है, नरिशमेंट करता है एंड नरिशमेंट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब इसका हिंदी में लिख देंगे कि शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा देता है। पाँचवा लिख देंगे इसका फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female body, हिंदी में लिख देंगे शुक्राणु को स्त्री शरीर में स्थानांतरण, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर हुआ, और पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ तक। इसमें हर एक डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैलेविक रीजन में होता है, और इसमें क्या क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, यानी कि मेल पुरुष प्रजनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। मतलब पहला नंबर तो 2 टेस्टिस होता है, फिर एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो बोला था कि डिस्क्राइब कीजिए स्ट्रक्चर,
तो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर मतलब क्या है, ये चारों के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो चारों के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर दिया और चारों को ए पॉइंट में टेस्टिस लिख दिया और उसका कुछ पॉइंट लिख दिए। फिर बी में एसेसरी डक्ट लिख दिए, उसका पॉइंट लिख दिए। फिर थर्ड में एसेसरी ग्लैंड लिखे, फिर उसका पॉइंट लिखे। फिर लास्ट में लिख दिए एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, तो इसका भी कुछ पॉइंट लिख दिए एक्सटर्नल जेनिटलिया। और फिर उसका फंक्शन पूछा था, है ना, तो फंक्शन भी पूछा था, तो फंक्शन भी लिख दिए हम लोग एक ही बार यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरा 5 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।